बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब। दुनिया के जितने भी धर्म हैं वो सिद्धांत रूप से एक बात को स्वीकार करते हैं, आत्मा अमर है। दूसरी बात, स्वर्ग और नर्क को भी दुनिया के सब लोग स्वीकार करते हैं। अगर कोई हठपूर्वक कहे हम नहीं मानते तो उसका कोई इलाज ही नहीं है। मुझे एक चुटकुला याद आया। दिल्ली के एक चौधरी ने अनाउंस किया, जो मुझे गीता का 18वां अध्याय समझा देगा उसको मैं गऊ दान दूंगा। गऊ 10 किलो दूध देती है। उसकी पत्नी ने कहा, निर्बसिए, तू तो कुछ काम नाम करता नहीं है, बाल बच्चों को मैं पालती हूं इसी दूध को बेचकर। कोई आएगा 18वां अध्याय समझाएगा तुम्हें और गाय ले जाएगा तो हम क्या करेंगे फिर? उसने कहा, कोई नहीं समझा पाएगा मुझे। पत्नी ने कहा, बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े धर्मज्ञ हैं, कोई ना कोई समझाएगा। बोला, पगली तू चुप रह, मैं कहूंगा मैं समझा ही नहीं। तो भैया अगर ऐसी बात है तो फिर बात अलग है। पर दुनिया के सब धर्म एक मत से एक चीज को स्वीकार करते हैं, ईश्वर को भी स्वीकार करते हैं, आत्मा को भी स्वीकार करते हैं, स्वर्ग और नर्क को भी स्वीकार करते हैं। आप देखो जो भी धर्म है क्लासिकल, मुसलमान भी कह रहे हैं दोजक और भिष्ट, ईसाई भी कह रहे हैं हेवन एंड हेल, सिख भी कह रहे हैं, हम सब हिंदू भी कह रहे हैं स्वर्ग नर्क। अगर कोई ने कहे न माने तो फिर बात वही है जो दिल्ली वाला जो चौधरी था बोला, जो गीता का 18वां अध्याय समझाएगा उसको मैं अपनी गाय दूंगा। आइए देखते हैं। एक राजा था अमर सिंह, वो अपनी मौज मस्ती में ही रहता था। ये बड़ी प्राचीन कथा वृतांत है। राजा अमर सिंह एक तो राजस्थान के हुए, वो नहीं, ये प्राचीन समय की बात बोल रहे। राजा अपनी ऐशो आराम और मस्ती में जीवन गुजारता था। साहब ने सोचा इसको ज्ञान देना है। राजा को साहब लेकर के साहब नर्क की यात्रा कराए। एक तो कोलू माए प्रावे, ऊंधे मस्तिष्क एक झुलाई। स्वर्ग और नर्क बीच बासा करे वो भी स्वप्न रूप है। आप देखते हैं स्वप्न स्वप्न है। स्वप्न में कुछ लोग हंसते हैं, कुछ लोग रोते हैं, कुछ भयभीत होते हैं, हालांकि स्वप्न है। पर अवस्थाओं का ऐसा खेल है कि उस समय उसको सब सत्य मानते हैं। इसी तरह स्वर्ग और नर्क का
कष्ट भी ऐसा है, वो स्वप्नवत हैं। स्वर्ग नरक विच वासा करे, वो भी स्वप्न रूप है, पर उस समय वो कष्ट मिलता है। एक तो कोलू माए प्रावे औंधे मस्तिष्क 1 जुलाई। आदमी को वहां यमदूत कोल्लू में अंदर डाल देते हैं। जैसे किसान गन्ने को कोल्लू में डालते हैं, ये किंवदंतियां नहीं है, ये वास्तविकता है। क्योंकि स्वर्ग और नरक का उल्लेख सभी धर्मों ने किया। एक तो बांधे खम्भ से ताते, चीसे देत बहुत ही बांधे। जैसे स्वप्न देखता है, इसी तरह ये अवस्था भी स्वप्नवत है। इसकी पुष्टि भी सभी संतों ने कर दी है। जो सपना पेखना, जो सपना पेखना जग रचना तिम जान, इनमें कुछ साचो नहीं, यह नानक साची मान। और एक जीव को खाद चबाई, भागत फिरे बचत न पाई। वहां यमदूत आदमी को पकड़कर जैसे गाजर मूली खाते चबाकर ऐसे खा रहे थे। एक जीव कुंड में डारा, मोगरी सिर पे मारे अपारा। गंदे कुंड में फेंका। वो सप्त नरक कुंडी जो नरक है, वो क्या है? एक है रक्त का कुंड, एक है कीचड़ का कुंड, एक है विष्ठा का कुंड, एक है मवाद का कुंड, एक है अग्नि का कुंड। उसमें फेंकते हैं, अगर गर्दन ऊपर करता है ऊपर से मोगरी मारते हैं। आप सोचो कैसी यंत्रणा है। देखत राजा व्याकुल भयो। अब साहब क्या करें? एक कुंड तो रुद्र भराई, रुद्र खून को कहते हैं, सड़ा हुआ खून था उसमें। दूसरा कुंड तो पीप का है, पीप मवाद का कुंड था एक। तीसरा कुंड है मूत्र भराई, तीसरे कुंड में मूत्र था। चौथा एक तान गहराई, योजन 4 की है चकराई, योजन 4 लग बंद उड़ाई, गंध उड़ाई। इतनी बदबू है उसमें एक में, बहुत। परे जीव था माह अपारा, सातों कुंड नरक की धारा। इतनी बड़ी यंत्रणाएं वहां मिलती है। आप यहां देखें, मनुष्य भी तो अजीब अजीब यंत्रणाएं देता है। युगांडा का राष्ट्रपति इद्दी अमीन आदमी को मौत की सजा देता था, चौराहे पर खड़ा करके हथौड़ों से मार मार के प्राण निकालता था। इतना क्रूर था। आप देखो, हिटलर ने यहूदियों को बहुत बुरी तरह मारा। एक घेरा बनाया, उस घेरे के से बाहर नहीं जा सकते थे और भूखा रखा, और गैस चैम्बर में उनको मारा। देखो कैसे कैसे यंत्रणाएं देते हैं। पांचवा कुंड अग्नि का, तहां जीव जलते थे। योजन लक्ष्य ताकि गहराई, 5 लक्ष्य की है चपराई। बहुत गहरे वो कुंड है। राजा यमपुरी देख बनोई, अच्छी तरह से कहत न बने रहे शरणाई। राजा बड़ा दुखी हुआ।
झूठी साख भरे जो भाई, विषधर ताके जीभ लगाई। जो झूठी गवाही देता है, सांप उसकी जीभ में डंक मारता है। वहां कृपा करके आपको किंवदंती, आप इसको नहीं समझो। आपने कई बार चार्टें देखी होगी नर्क और स्वर्ग की यंत्रणा की। बिना अपराध मारे जो कोई बहुत मारते हैं ऊपर हुई। जो बिना अपराध किसी को मारता उसको बहुत बड़ा दंड मिलता था। ये हैं उन लोगों को यंत्रणा देने के स्थान। ये तो सीरिया का तो नहीं दिखा रहा, हिटलर का। ऐसे ही सीरिया का तानाशाह भी आपने सुना होगा, लाखों आदमी को उसने मारा। अब भाग करके वो शरणागत हुआ है जाकर रूस में। भैया पाप न करना, मत सता किसी को जालिम, मत किसी की आह ले, दिल के दुख जाने से हर्ष भी हिल जाते। स्वपुरुष तजकर पर पुरुष संग जावे, अग्नि पुरुष तय संग लगावे। कहते हैं जो स्त्री अपने पति के अतिरिक्त दूसरे के साथ जाती है, उसको अग्नि पुरुष, एक लोहे का पुरुष गर्म करके कहते हैं इसको आलिंगन करो। अग्नि नार्त संग मिलावे, यह विद जीव त्रास दिखावे। यानी एक अग्नि रूपी नार, और जो पुरुष नारी कहते आगे, नारी और से मन जो लाए। ये संस्कृति संसार की सबसे महान संस्कृति है। एक एक को त्रास दिखावे, हाथ छुरी ले कंठ चलावे। कभी कभी कुछ गुंडे लोग अटपटी वाणी निकालकर ऐंठ के चलते हैं, क्या है अटपटा बोलते हैं। किसी को भय नहीं दिखाना पाप है। भय काहू को देतना, नहीं भय मानत आन, कह नानक सुने बिना ज्ञानी ताहे बकान। और एक जीव को ठाड़े की ना, काग गीत को हुक्म कर देना। काग गीत नोचते हैं भाई, भागत फिरे तासत कर। उनके ऊपर गिद्दे कौए लगाते, वो जिंदे में नोचते हैं। यम की सजा दंड बहुत जटिल है। जे नर नारी मदरा पावे, तप्त तेल पुनताह पिलावे। मदरा हमेशा वर्जित है। ये विनाश का सबसे बड़ा सूत्र है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को कहा, हे राजन, अताताई जो लोगों को कष्ट देता है उसको किसी भी तरह मार दो। अगर होशियार है तो सोते में मारो, ऐसा चाणक्य नीति पर। जहर देकर मारो, पीछे वार करके मारो, क्योंकि वो समाज को तक कष्ट दे रहा है। अगर वो किसी तरह नहीं मरता है, उसके कुल में किसी को शराब पीना सिखा दो, पूरा कुल बर्बाद हो जाएगा। उस कुल की मान मर्यादा खत्म हो जाएगी। आर्थिक संकटों में आ जाएगा। वो शराबी तो घर के भांडे बेच करके भी दारू पिएगा। आजकल एक बहुत बड़ा कष्ट शुरू हो गया है, यह असहनीय है। लड़के लोगों को नशा सिखाया जाता है, फिर पूरा घर बर्बाद कर देते हैं, चोरियां करते हैं। इस तरह तप्त तेल पुनताहे पिलावे, उनको
गरम किया हुआ तेल पिलाते ही यमदूत, कहते ये पी ले। संत साधु की निंदा करई, झूठी साख पंच में भरई, ताको फल पावत है सोई, सब अंग में कुष्ठ पुन होई। जो भक्तों को, महात्माओं को, संतों को सताते हैं, उनके पूरे शरीर में कुष्ठ हो जाता है। वाह! और वो कुष्ठ रौनों कुष्ठ होता है, जिसमें पूरे अंग जलते हैं। ऐसी यमपुरी देखी बनाई, देखत राजा मन पछताई। यमपुरी का पूरा ये वृत्तांत देख करके राजा बहुत भयभीत हुआ। देखी राजा यमपुरी, मन में भय होशियार, साहब से विनती करे हमको ले उबार। पाप तो सभी धर्मों में वर्जित है। आप देखते हैं कुछ लोग कितने निशंस हैं। निर्भया कांड देश को हिला दिया था। उस लड़की के साथ में बलात्कार किया गाड़ी में, उसके गर्भद्वार में फिर सरिया डाला। आप सोचें इस दुनिया में कैसी कैसी शैतान शैतान खोपड़ी है। और मर गई वो लड़की बेचारी। ये तो आपने भी टीवी में उस समय निर्भया कांड बहुत चला था। ये इंसान क्या क्या कर्म कर रहा है। निर्भर दूत पहुंचे तहमा, चित्रगुप्त को दरबार है जयमा। अब चित्रगुप्त के दरबार में पहुंचे। सुनी कथा जब नरक की, धर्मदास भयमान, सदगुरु से कहने लगे और कहूं बखान। धर्मदास जी को कथा सुना रहे थे, वो भी भयभीत हो गए। आप सावधान, किसी को भी कष्ट नहीं देना। 7 कुंभी नरक है। मैं लोगों को यही कहता हूं, उन 7 कुंभी नरकों में बड़ा कष्ट। उससे बचने का पहला है जो झूठ बोलते हैं बहुत, वो उधर जाएगा। साहब सीधी सीधी बात बोल रहे हैं, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है बाके हृदय आप। दूसरा, जो परिस्त्री गमन करता है बहुत बड़ा कष्ट पाता है। हर एक आदमी ब्याह शादी करके संसार बनाता है, बाल बच्चे होते हैं। बच्चे को तो माँ भी चाहिए, बाप भी चाहिए। काफी परिवार बर्बाद होते मैंने देखे इसमें। क्या स्त्री क्या पुरुष, कितना चरित्र से डाउन चले गए। एक औरत अपने दूध मुँह बच्चे को छोड़कर, 2 बच्चों को छोड़कर दूसरे के साथ भाग गई। ऐसे ही पुरुष भी कर रहे हैं। इसलिए हमारे यहां एक सिद्धांत है, एक नारी ब्रह्मचारी। तीसरा, जो धोखा करते हैं, कुंभी नरक में जाते हैं। किसी का धन मत लो। मेरे पास एक गरीब आया, बहुत लोग आते हैं प्रार्थना करते हैं। बोला गुरुजी मेरी दुकान है, मेरा भाई है, उसके बेटे तगड़े हैं और मेरे बच्चे इतने तगड़े नहीं, वो हम मुझे भयभीत किया, मेरी दुकानें भी छीन लिया है। केस चल रहा है, 15-15 साल केस चलता है। गरीब आदमी को आप कुछ दया कर दो, मेरा काम बन जाए। देखा, एक भाई भाई के साथ यूं कर रहा है। ये कलयुग का प्रताप है। इसमें जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं
उन्होंने देखा होगा अपने बाप दादाओं को, इतने सत्यवान थे। बाबा आदम के ज़माने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। किसी को कभी दुख नहीं देते थे, धर्मिष्ठ थे। अब देखो आदमी कैसा बन गया। इस तरह हक पराया खाना, कुछ सुअर कुछ गाय। आप दूसरे का धन नहीं लेना कभी भी। ठगी 420 ही नहीं करना। हमने चौथा बोला, चोरी भी मत करना। हर आदमी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करके कुछ बचाता है। एक आज से कि बेटी की शादी करनी है, या एक कमरा और बनाना है, या बहू आ रही है, और आप उसका पैसा उठाए, कितना दिल दिखेगा उसका। ना देख पराई चूपड़ी, ना ललचाइए जीव, रूखी रोटी खाए कि ठंडा पानी पियो। आप दूसरे के धन की तरफ कभी नहीं जाओ। परनारी के रास्ते अवगुण हैं गुणनाय, रावण के 10 सिर गए परनारी के माए। जो पद पदार्थ रानी के वही कहानी के हैं, तुम क्यों गोते खा रहे हो। जुआ भी इतना बेकार चीज है। धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाइयों को, अपनी पत्नी को भी हार गए जुआ में। धर्मराज युधिष्ठिर। जुआ की त्रास इतनी खतरनाक होती है। पाप प्रण रच जीव फसाया, जो जस करे सो तस फल पाया। करे पाप तह नरक भुगाए, करे पुण्य तह स्वर्ग पठाए। कर्म ही भुगतत गर्भ में आवे, यह विद काल जीव फनावे। एक चीज है, महात्मा ईसा मसीह ने एक बात बोली है, हम सब पृथ्वी पर अपने पापों के कारण हैं। देखिए, और साहब क्या कह रहे हैं, पाप पुण्य ये दोनों बेड़ी, एक लोहा एक कंचन केरी। कर्म है भुगतत गर्भ में आवे। सबसे बड़ा कष्ट ही है जन्मना और मरना। गर्भ में तूने किया था कौल, तुझे याद है कि नहीं याद है। क्या बात है साहब की वाणी की। मन की तरंग मार दे बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। आया है तू कहाँ से और जाना है कहाँ, इतना सा बस विचार ले तो हो गया भजन। सकल सुनो यमपुर इतिहासा, अद्भुत सुन हो जीव त्रासा। कह रहे हैं जब आदमी की सांसा पूरी होती है, धर्मराय मन में चिंता आती है, अपने किंकर दूत को कहते हैं जाओ अब इसको ले आओ। और चित्रगुप्त वही निकालता है जीवन में क्या क्या काम किया। अब कुछ नादान और अज्ञानी क्या कहते हैं, कहते कौन सी बही कहाँ लिखा जा रहा है, चित्रगुप्त के पास इतने आदमी कहाँ से आए हैं जो सबके कर्म लिख रहे हैं। ये सब किंवदंतियां और झूठ है। मुझे कहने लगा इतनी कागज कहाँ से लाता है चित्रगुप्त, इतनी स्याही और पेन कहाँ से बनवाता है, किस फैक्ट्री से, इतना रिकॉर्ड कहाँ रख रहा है। मैं कहा आज तुम्हें फैक्ट्री भी दिखा दूंगा, जहां कागज बनते वो भी दिखा दूंगा, और पेने भी दिखा दूंगा।
बोला दिखाओ। मैंने कहा एक बात बताओ, आपकी उम्र क्या है? उसने बताई कुछ, मुझे ध्यान नहीं है। मैंने कहा ठीक है, आपने जो जो कर्म किए सब याद है नहीं आपको? बोला याद है। आजकल क्या कर रहे हैं, मैं उदाहरण देता हूं। मेरा एक आदमी आया, मुझे एक हार्ड डिस्क दी, कहा गुरुदेव इसमें आपने जितने भी सत्संग किए सब हैं। वाह, जितने भजन गाए हैं वो भी सब इसमें हैं। मेरे 5,000 सत्संग के एपिसोड यूट्यूब में हैं। उसने इतनी हार्ड डिस्क में वो मेरे पूरे 5,000 सत्संग थे। ये विज्ञान है। इस तरह आपकी मेमोरी में 2 खरब कोशिकाएं हैं। एक कोशिका में 2 बातें याद रहती हैं। हर आदमी 4 बातें एट ए टाइम याद रख सकता है। आप सोचें, आप विचार करें, और आप फीड करते हैं। जिन चीजों को आप जरूरी समझते हैं उनको फीड कर देते हो। जिन चीजों को आप ज्यादा तहरीज नहीं देते उनको आप फीड नहीं करते। इस तरह उसमें पूरे एपिसोड थे। धर्मराय भी वो मेमोरी कार्ड निकालता है, आपका दिखाता है, देख भाई क्या क्या किया तूने। उस आदमी को समझाया, मैं बोला समझ गया क्या? बोला समझ गया। सब कुछ लिख लिख धरत है, पुण्य पाप जो कीन। जो भी कर्म कर रहे हैं लिखे जा रहे हैं। वाह, धर्मराय जब लेखा मांगे क्या मुख लेके जाएगा? भैया सोच करके चलना। यह संसार काल है राजा, यहाँ कर्म का जाल पसारा है। चाहे कितने भी तप करे, कितनी भी तपस्या करे, कितने भी योग करे, कितने भी तीर्थाटन करे, अगर पाप करता जा रहे हैं तो उसको कभी भी फलित नहीं होगा। पाप कर्मों से सदा है जिसका रहता मन मलिन, उसको सपने में भी परमात्मा नजर आता नहीं। आप समझिए ये बात। इसलिए थोड़ा होशियार रहना। यहां साहब कह रहे हैं, रवि सुता सिंहासन बैठे, यम गण थाए विराजत एठे, काल सेन तबई विराजे, शास्त्र प्रवर्तक मुनिवर साजे। जैसे आप देखते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट में भी जूरी बैठती है, 6 जज बैठते हैं, 7 जज बैठते हैं। इसी तरह जब धर्मराय को किसी का फैसला देने में दिक्कत होती है तो क्या करते हैं वो सुनो। व्यास पराशर आदिक सबई पहुंचे यमपुर, तन त्यागे तबई। ये सब यम साहस हो करे, पाप अपण कर लेखा धरे। सबई मुसाहिब काल के हई, निज नैनन हम देखत जाए। जब चित्रगुप्त को, धर्मराज को कोई की लोग तरह तरह के अपराध कर रहे हैं, कोई जरिया नहीं सोचता है। कभी कभी आप स्क्रीन को देखकर सोचते होंगे ये क्या बात है। अभी मैं बोल रहा था तो बैकग्राउंड मेरा जो था पिंक कलर था, अभी लाइट येलो हो गया। सिस्टम से अभी ब्राउन आ गया, देखा। खैर छोड़िए, सब कुछ लिख लिख धरत है, जो जो कर्म करे नर जग माही। आप दुनिया में जो जो काम कर रहे हैं सब लिखे जा रहे हैं, सब लिखे जा रहे हैं। इसलिए पाप से बचना बुद्धि भ्रष्ट कर देगी।
साहब ने क्या कह दिया पता है, अगर आप इन नियमों का पालन कर रहे हैं और श्रद्धा रख रहे हैं, एक ही तत्व में आपका ध्यान है, तभी भी आप परम धाम के मोक्ष के प्रार्थी बन जाएंगे। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। लेकिन अफसोस ये है, कली में कथावाचक कह रहे हैं कुछ भी कर्म करो, 2 डुबकी लगाओ पाप खत्म हो जाएंगे, नहीं होंगे। कर्म गत टारे ना हिटरी, क्या साहब का शब्द है। गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी सोच के लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत पड़ी। नीच हाथ हरिचंद बिखाने, बलि पाताल धरी। महान रघुवंश के राजा हरिश्चंद्र कर्मों के कारण ही कल्लू चंडाल के हाथ में बिके और शमशान घाट पर मुर्दे फूकते थे। आज भी काशी में राजा हरिश्चंद्र घाट है, मैं वहां जाता रहता हूं काशी। इसलिए सोच कर कर्म करना, पाप से हमेशा डरना, किसी को सताना नहीं। इन 7 नियमों का पालन करोगे, अंतःकरण शुद्ध होता जाएगा और नाम के बाद आपके साथ ताकत है और उनका पालन करने की आपको शक्ति नाम से मिली ही मिली। धन्यवाद। अच्छा, बोलिए सदगुरुदेव की जय।